Lakshya Mittal and I am a third year student at IIT Guwahati. So in today's video I'm going to tell you about the intern procedure कि किस ईयर में इंटर्न लगती है, किस ईयर में इंटर्न लगनी शुरू होती है और किस ईयर में आप एक्चुअली में इंटर्न करते हो। तो जब मैं नई नई आई थी कॉलेज में तो मुझे बहुत सारे डाउट्स थे कि इंटर्न करनी ज़रूरी होती है या नहीं होती, इंटर्न मतलब किस ईयर में लगती है और आपको कितने महीने की इंटर्न होती है। सो आई एम गोइंग टू कवर ऑल दोज डाउट्स इन दिस वीडियो जो कि मुझे थे और अब मेरे फाइनली क्लियर हो गए, क्योंकि अब मैं उस पॉइंट पे आ गई हूँ कि मेरी इंटर्न लगनी शुरू हो गई है, कॉलेजेस में इंटर्न के लिए कंपनी आनी शुरू हो गई है। सो आई एम गोइंग टू कवर ऑल दोज थिंग्स इन दिस वीडियो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल द फर्स्ट डाउट दैट एवरीवन हैज़ इज़ कि इंटर्न नेसेसरी होती है कि नहीं। सो इंटर्न कुछ कॉलेजेस में इट्स नेसेसरी कि आपको मिनिमम 2 महीने की या 3 महीने की ऐसे जॉब करके यू हैव टू कंप्लीट योर आवर्स, ऐसा कुछ होता है। बट इन माई कॉलेज, इन माई ब्रांच, इट्स नॉट नेसेसरी टू इंटर्न, इट डिपेंड्स अपॉन यू। अगर आपका मन है कि यू वॉन्ट टू गेन एक्सपीरियंस, प्लेसमेंट के लिए आपको एज मिल जाए, सो यू कैन गो फॉर एन इंटर्न। बट इफ़ यू थिंक कि यार नहीं, मैं 2 महीने इंटर्न करूँगा, इससे अच्छा मैं पढ़ लूँगा प्लेसमेंट के लिए, तो दैट कम्प्लीटली डिपेंड्स अपॉन यू। अगर आपको लगता है कि मैं 2 महीने पढ़ के इंटर्न ना लेके मैं प्लेसमेंट को अच्छे से क्रैक कर सकता हूँ एज़ कम्पेयर टू अदर्स जो कि इंटर्न कर रहे हैं, जिनके पास एक एज है इंटर्न लगने की, एक्सपीरियंस होने की, तो यू कैन गो फॉर इट। यू कैन इट्स नॉट कंपल्सरी टू डू एन इंटर्न एट IIT गुवाहाटी, तो वो आप कर सकते हो। बट कुछ ब्रांचेस में ऐसा होता है कि मिनिमम जैसे कुछ प्रोजेक्ट्स होते हैं दैट यू हैव टू कंप्लीट, तो कुछ बच्चे वो प्रोजेक्ट कंप्लीट करते हैं। लाइक मेरी ब्रांच में तो ऐसा कुछ नहीं है कि यू हैव टू कंप्लीट दिस, यू हैव टू कंप्लीट दैट, ऐसा कुछ होना चाहिए, इंटर्न होनी चाहिए, तो कुछ भी नहीं है मेरी ब्रांच में। तो सो माई ब्रांच इज़ इंजीनियरिंग फिजिक्स, तो उसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है, तो वो चीज़ है। प्लस व्हेन कंपनीज कम टू इंटर्न, ये भी एक डाउट होता है लोगों का, तो कंपनीज इंटर्न के लिए तब आती हैं जब आप थर्ड ईयर में होते हो। सो थर्ड ईयर जब आपका जस्ट स्टार्ट होता है तो कंपनी स्टार्ट कमिंग फॉर इंटर्नशिप, तो वो अराउंड होता है आपकी जब छुट्टियां होती हैं, जैसे आपने सेकेंड ईयर कंप्लीट कर लिया, सो यू विल गेट समर ब्रेक ऑफ अराउंड 2 मंथ्स, 2 और 2.5 मंथ्स का अराउंड समर ब्रेक होता है। उस टाइम में यू हैव टू स्टडी, यू हैव टू गेन एक्सपीरियंस इन ग्रैबिंग इंटर्न्स, तो वो सब आप करते हो। उसके बाद आपकी इंटर्न का जो कंपनीज आना शुरू हो जाती है, Tier 1 Tier 2 कंपनीज, जैसे Tier 1 की गूगल हो गई, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, इस तरीके की कंपनीज होती हैं। दे स्टार्ट कमिंग एंड स्टार्ट कंडक्टिंग देयर प्रोसीजर फॉर टेकिंग इंटर्न्स, तो वो आपकी कंपनीज आने लग जाती है। फिर उसके बाद क्या होता है, जब एक्चुअल मतलब 1 साल पहले से दे डिसाइड दैट दिस पर्टिकुलर पर्सन इज गोइंग टू इंटर्न एट माई प्लेस, तो वो डिसाइड हो जाता है। फिर अगले साल जब आप 4th ईयर में जस्ट एंटर करते हो, या नॉट 4th ईयर, जब आपका 3rd ईयर ख़त्म होता है, तो फिर से समर ब्रेक आता है, फिर से वही 2-2.5 महीने की छुट्टी होती है। तो उस 2-2.5 महीने में यू गेन एक्सपीरियंस थ्रू इंटर्नशिप, तो वो आप करते हो। तो बात ये है कि इंटर्न लगती कैसे है, अब वो डिपेंड करता है आपके डोमेन में। इफ़ यू आर फ्रॉम इंजीनियरिंग फिजिक्स एंड यू वांट टू कंटिन्यू इन रिसर्च, मतलब आगे जाके यू वांट टू कंटिन्यू फॉर फर्दर स्टडीज़ और रिसर्च में जाना है या कुछ करना है, देन जस्ट ड्रॉप दिस ओपिनियन कि आपकी इंटर्न लगेगी या लग सकती है। मतलब चांसेस आर वेरी लेस, बिकॉज अभी तक मैंने जो नोटिस किया है, इंजीनियरिंग फिजिक्स की अभी पर्टिकुलर कंपनी नहीं आई है कि वो इंजीनियरिंग फिजिक्स को ही इंटर्न देती हो, तो ऐसी कोई कंपनी अभी आई नहीं है। मोस्टली आपकी जो कंपनीज होती है, जैसे ये सॉफ्टवेयर की डोमेन में कंपनीज होती हैं, SD, एनालिटिक्स, मार्केटिंग, ये सब कंपनीज अभी तक जो मैंने देखा है वो ज़्यादा आई हैं। तो मशीन लर्निंग की भी बहुत कम कंपनीज आई हैं, डेटा साइंस की भी बहुत कम कंपनीज आई हैं, SD की काफ़ी ज़्यादा भर के कंपनीज आई हैं, एनालिटिक्स की भी काफ़ी ज़्यादा कंपनीज आई हैं जो अभी तक मैंने ट्रेंड नोटिस किया है, तो वो सब कंपनीज अभी आई हैं। प्लस केमिकल की भी 1-2 कंपनीज आई हैं विच इज़ पेइंग, मतलब बहुत अच्छा पे कर रही है, ऐसा नहीं कि गंदा पे कर रही हो, तो डिसेंट है पे उनका। लेकिन अभी तक मेरी ब्रांच से तो ऐसी कोई कंपनी आई नहीं है, तो आगे चल के आ सकती है। आई डू नॉट नो अबाउट दिस कि आएंगी कि नहीं आएंगी, बट आगे चल के हम उम्मीद लगा सकते हैं कि वो आएंगी इफ़ समवन इज़ गोइंग इनटू रिसर्च, या फिर मतलब ऐसा चाहता है कि मेरे को उसी डोमेन में इंटर्न लग जाए, उसी डोमेन में मैं रिसर्च कर लूँ, तो वो अभी कंपनीज फ़िलहाल तो नहीं आई हैं। बट जो नॉर्मल प्रोसीजर रहता है, जैसे इफ़ यू वांट टू गो इनटू SD का डोमेन, तो फॉर एग्जांपल मैं बस एग्जांपल दे रही हूँ, तो आप कंपनीज आएंगी, वो बताएंगी कि हाँ हाँ मुझे इस ब्रांच के लिए कंपनी को मतलब वो खोलना है। तो जैसे मान लो कि CSE के लिए खुल गई, MNC के लिए खुल गई, EC, EEE, इन 4 कंपनीज़ के लिए, इन 4 ब्रांचेस के लिए तो ऑलमोस्ट सारी कंपनीज़ खुलती ही हैं, तो उनको तो टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है, इनके लिए ऑलमोस्ट सारी कंपनीज़ खुलती हैं।
दिक्कत आती है थोड़ी बहुत केमिकल को, ईपी को, मतलब मेरी ब्रांच को, बायो को, सिविल को, इन सबको थोड़ी बहुत दिक्कत आती है, बट ऐसा नहीं कि बहुत ही ज़्यादा दिक्कत आ रही है, कंपनी खुल ही नहीं रही कोई, ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल नहीं है। बहुत सारी कंपनीज होती हैं ओपन फॉर ऑल होती है, जैसे अमेजोन है ओपन फॉर ऑल थी, माइक्रोसॉफ्ट ओपन फॉर ऑल थी, गोल्डमैन ओपन फॉर ऑल थी, जेपी मॉर्गन, बहुत सारी कंपनीज। इन कंपनीज में तो पर्टिकुलरली मैंने ऐसे पर्सनली इंटरव्यू भी दिया है, तो मतलब हुआ नहीं वो अलग बात है, बट इंटरव्यू दिया है, मैं इंटरव्यू स्टेज तक पहुंची थी। तो ये कंपनीज़ में मतलब ये हमारे लिए खुलती हैं, तो उसकी कोई टेंशन नहीं कि कंपनीज़ नहीं खुलती, या कुछ कंपनीज़ होती है जो नहीं खुलती, जैसे गूगल नहीं खुली थी हम लोगों के लिए, जस्ट ओके ना, बाकी सारी कंपनीज़ तो खुल रही हैं, बट बात ये है कि वो CPI कट ऑफ लगा देती हैं। तो जो वो CPI कट ऑफ लगाती है ना, दैट इज़ अराउंड 7-8 ऐसा होता है। कुछ कंपनीज 8 रखती हैं, कुछ कंपनीज 7 रखती हैं, कुछ कंपनीज का ऐसा रहता है कि EP के लिए इट्स 8 एंड फॉर CSE इट्स 7, तो ऐसा भी रहता है। तो अगर इफ़ यू आर फ्रॉम दिस लोअर ब्रांचेस या सो कॉल्ड लोअर ब्रांचेस जो भी लोग बोलते हैं, मैं तो नहीं बोलूँगी बिकॉज सब ब्रांचेस का अपना एक वो होता है, तो अगर आप ऐसी ब्रांचेस से बिलोंग करते हैं देन यू हैव टू मेंटेन योर CPI यार, CPI मेंटेन रखो इफ़ यू वांट टू गो इनटू कोडिंग वाला फील्ड या फिर डेटा साइंस या कुछ भी जाना है, तो अपनी CPI मेंटेन रखो, क्योंकि कंपनी का कोई भरोसा नहीं है यार, आगे जाके अगर उसको किसी CSE का बंदा पसंद आ गया तो वो कंपेयर, आप भी पसंद आ गए CSE का भी, तो वो फर्स्टली तो ये कंपेयर करेगी वेदर यू बिलोंग फ्रॉम CSE और नॉट, वेदर यू हैव अ गुड CPI और नॉट, तो वो ये कंपेयर करके आपको हटा देगी। तो ये चीज़ आपको मन में रखनी है कि ठीक है ब्रांच मुझे ये मिल गई, चल गया, कोई बात नहीं, लेकिन अभी मेरे को अपनी CPI पे फोकस करना है, CPI उतनी अच्छी रखनी है कि कंपनी मुझे हटा ही ना सके, किसी से कंपेयर ही ना कर सके, क्योंकि फर्स्ट रेस में तो आप पक्का जाने वाले हो कि यू आर नॉट फ्रॉम दैट गुड ब्रांच। वो फर्स्ट रेस में तो यू आर बाउंड टू गो कि ठीक है, वो ऑब्वियसली उसको फेवर करेगी ना जो उसी चीज़ को पढ़ रहा है, जो आप तो साइड में पढ़ रहे हो, लेकिन उसका तो कोर्स वर्क है ना, तो वो उसको फेवर करेगी, आपको खोलेगी, आपका इंटरव्यू भी ले लेगी, बट एट द एंड अगर उसके पास चॉइस है तो वो उसको फेवर करने के चांसेस हैं। बट अगर वो अच्छा ही नहीं है, उसका इंटरव्यू बहुत गंदा गया है, तो और कंपनी के पास और कोई चॉइस नहीं है, तो वो सोचेगी कि यार ये भी तो बच्चा अच्छा है, इसका कितना अच्छा इंटरव्यू गया है, बट वो फिर आपकी CPI देखेगी, और अगर आपकी CPI अच्छी नहीं हो ना तो आपको हटा देगी। तो प्लीज़ अपनी CPI को मेंटेन करना, बहुत अच्छे से मेंटेन करना। CPI में बिल्कुल ऐसे कट नहीं आना चाहिए, ऐसा नहीं कि आपकी CPI बिलो 7 है, अब आप 7 तो रखनी ही है, और अबव 8 आई वुड सजेस्ट, मेरी अबव 8 नहीं थी, मेरी वॉज 7.87, सो बॉर्डर पे है, तो आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू इंक्रीज़ इट, बट ठीक है, आप लोग भी अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, इंक्रीज़ करके रखना, 8 अबव करके रखना, सो दैट इज़ इट। और जब कंपनीज आती हैं तो जैसे मैंने बताया, वो मेल के थ्रू आपको बता दिया जाएगा कि ये कंपनीज इन ब्रांच के लिए ओपन है फॉर दिस CPI कट ऑफ। उसके बाद दे टेक, मोस्टली कंपनीज एक टेस्ट लेती हैं, तो वो टेस्ट होता है एलिमिनेटरी, तो शॉर्टलिस्ट कर लेती हैं वो स्टूडेंट्स उसके लिए। कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जो रिज्यूमे मंगाती हैं आपका, रिज्यूमे मंगाने के बाद वो शॉर्टलिस्ट करते हैं कि कौन कौन एलिजिबल है टेस्ट देने के लिए एक्चुअल में, तो ऐसी भी कंपनीज होती हैं। तो आपने एक बार टेस्ट दे दिया, फिर उसके बाद वो शॉर्टलिस्ट करेंगी, शॉर्टलिस्ट करने के बाद दे टेक इंटरव्यूज़ लेने के बाद 3-4 इंटरव्यूज़ होते हैं किसी कंपनीज़ के, तो अगर आपका फर्स्ट इंटरव्यू क्लियर हो गया तो इट्स मोस्टली कंपनीज में इट्स एलिमिनेटरी, शॉर्टलिस्ट कर लिया जाएगा आपको। अगर आपका फर्स्ट राउंड अच्छा नहीं गया देन यू डू नॉट गो टू द सेकेंड राउंड, और अगर आपका अच्छा गया तो देन यू मे मूव ऑन फॉर द थर्ड राउंड इवन, और थर्ड राउंड में भी आपका काट सकते हैं। सो इट डजेंट मतलब, और थर्ड राउंड में भी आपका मतलब आपको हटा सकते हैं, तो वो भी एक बात है। सारे राउंड्स एलिमिनेटरी होते हैं, काफ़ी कम बच्चों को लेके जाती है, लेकिन जिन भी बच्चों को लेके जाती है वो बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। सो यू हैव टू ट्राई टू बी गुड एट एवरीथिंग यू डू। और सबसे बड़ी बात, जैसे मैंने बताया, अपनी CPI को मेंटेन रखना है। और कमिंग टू द प्राइस, और मतलब स्टाइपेंड जो देती हैं, दैट मे वेरी। अभी तक 30,000 की कंपनीज भी आई हैं और 12 लाख की कंपनीज भी आई हैं, सो दैट टोटली डिपेंड्स अपॉन यू कि 12 लाख की कंपनी में आप जाओगे या 30,000 की कंपनी में जाओगे। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट दैट अभी नए आए हो कॉलेज में, नई आपकी इंटर्न लगेगी इन फ्यूचर, सो धीरे धीरे यूल गेट टू नो दिस प्रोसीजर मोर। मैं भी बताऊंगी अपनी वीडियोस में। सो टिल देन बाय बाय एंड स्टे सेफ, स्टे हैप्पी।